वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात है। एम्स की तरफ से एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था जिसका यहाँ पे नोटिस नंबर दिया गया 93/2026, जो कि 13 जून 2026 को रिलीज हुआ था। तो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें वेरियस पोस्ट निकाली गई है जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और कौन कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले पोस्ट का नाम यहाँ पे देख सकते हैं एम्स भटिंडा में है। इसके लिए 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। इसमें पे लेवल 6 का जॉब है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो है एजेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर एमएससी होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशंस में, या और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्ट। उसका दूसरा है मंगलागिरी में भी वही पोस्ट है, एमएससी वही भी। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली एम्स में भी वही पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे एम्स भटिंडा के लिए भी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आते हैं अलग यहाँ पे जोन है, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, इस सब के लिए एक बार देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे वार्डन पोस्ट के लिए निकाली गई है। वार्डन पोस्ट के लिए जो है रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकाली गई। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया, डिग्री होना चाहिए आपके पास, या फिर डिप्लोमा इन होम साइंस, और उसके या फिर आपके पास डिग्री इन होम साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एज जो है 18 से 27 साल का रखा गया है, रिलैक्सेशन को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेवल 5 का जॉब है ये। ठीक है, उसके बाद यही जॉब जो है आपके पास दूसरा जॉब यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट के रूप में निकाली गई है, जो कि ICMR हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। पे लेवल 6 का जॉब है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 3 ईयर्स बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके किसी भी डिसिप्लिन में। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर में आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, तब इस फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं। और ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपका ये पोस्ट इसी पोस्ट के लिए आपको बहाल होगा। तो आप देख लीजिए, जिसमें आपका सबका लेवल 6 का ही जॉब है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जॉब। तो इसी आपको मंगलागिरी में आएगा। आपको 21 से 30 साल का उम्र के लिए है और 60 का जॉब है। इसके लिए एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या उसके बाद या फिर इसके अलावा आपके पास MBA PG डिप्लोमा है, तो भी आपके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके मंगलागिरी के लिए, ये ऋषिकेश के लिए निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पोस्ट यहाँ पे है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वही भटिंडा के लिए है। यहाँ पे आपको भुवनेश्वर के लिए, ये बीबी नगर के लिए, ये आपको गुवाहाटी के लिए, और ये कल्याणी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए आपको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पोस्ट यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए एम्स अवंतीपुरा में है। इसके लिए आपको एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री होना अनिवार्य है किसी भी इक्विवेलेंट में, या फिर उसके इक्विवेलेंट, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। उसके यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A एम्स भोपाल में है। उसके बाद इसमें 12th पास होना या फिर इसके इक्विवेलेंट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ में आपका पासेस स्पीड जो 80-8000 के डिप्रेशन पर आवर पर डेटा एंट्री वर्क होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट निकालिए एम्स दिल्ली के लिए। यहाँ पे आपको 12th है, उसका इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, 5 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 35 WPM इंग्लिश या हिंदी में 30 WPM वर्ड का टाइपिंग होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब वहाँ पे भटिंडा के लिए, ये आपका बीबीगंज के लिए, ये आपका गुवाहाटी के लिए, ये आपका कल्याणी के लिए है। तो एक बार ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने काम लाइक इंजीनियरिंग सेक्टर में आते हैं। यहाँ पे आपका क्लर्क के लिए भी निकाली गई, जैसे यहाँ पे आप ऊपर कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपको 12 पास होना चाहिए, फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और आपके पास इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड, और हिंदी में होना चाहिए आपको 30 वर्ड। तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में लोअर डिवीज़न क्लर्क का पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी सीट निकाली गई है। तो अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी
इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, तो आप उसके बाद आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट में है अपर डिवीजन क्लर्क का ही पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपसे सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपको भटिंडा के लिए निकाली गई है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपको जूनियर इंजीनियर सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स मंगलगिरी में के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। उसका 2 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल रखा गया है, लेकिन डिप्लोमा वाले भी इसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपके एम्स अवंतीपुरा में है, एम्स बीबी नगर में है, एम्स जोधपुर में है, एम्स मदुरई में है। उसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसमें ESIC इंस्टीट्यूट में है। यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल है, दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें पे लेवल 6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही क्राइटेरिया रखा गया है सबके लिए, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी इसके लिए भी वही सेम टू सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेटर में भी यहाँ पे देखिए, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयरिंग में। इसके बाद जूनियर इंजीनियर, इसमें भी सारे इंस्टीट्यूट में ये दिया गया है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा पोस्ट देखते हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए और ऑडियोमीटर टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट निकाली गई, जिसमें आपको 4 साल का डिग्री और ऑडियोलॉजी में होना चाहिए, और ठीक है 1 साल का आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में निकाली गई, और इसको भी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए भी निकाली गई। इलेक्ट्रीशियन एम्स भोपाल के लिए आपको 10th या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास ITI होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो है। इसके अलावा तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपके भोपाल के लिए, आपके पटना के लिए, आपको रायपुर के लिए, आपको पटना के लिए, इस तरह ETC में है। इस पर यहाँ पे आप मैनीफोल्ड टेक्नीशियन में भी पोस्ट निकाली गई है, तो मैनीफोल्ड टेक्नीशियन में आपको एम्स ऋषिकेश के लिए 10+2 होना चाहिए, और 5 साल का मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है। या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट है, या फिर ITI डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप ऋषिकेश के लिए, ये आपको भोपाल के लिए है, ये आपका भोपाल के लिए, आपको ऋषिकेश के लिए, आपको CNCI कोलकाता के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपको असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपके ऋषिकेश के लिए, ये आपको भोपाल के लिए, ये आपके पटना के लिए है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपके पास OT असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट निकाली गई। OT असिस्टेंट एम्स भुवनेश्वर में निकाली गई, जिसमें आपको BSc होना चाहिए, BSc इन OT टेक्नोलॉजी में है, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपके पास भुवनेश्वर के लिए, आपके कोलकाता के लिए है, ये आपका भटिंडा के लिए, ये आपको देवघर के लिए, और ये आपका गोरखपुर के लिए है, ये आपका असिस्टेंट कल्याणी के लिए है, ठीक है। सब है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका फॉर्म भी ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है, तो इस PDF को एक बार आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आपके पास एलिजिबिलिटी आता है, उस पोस्ट को आपको फिलअप कर लेना है। तो इसको फिलअप करने के लिए आप कैसे आइएगा, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो इस PDF को देखने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। ऑल जॉब्स फॉर्म टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे आप जुड़ के इस PDF को आराम से देख सकते हैं। वैसे इसका फॉर्म ऑनलाइन मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, वहाँ से देख के आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भी कर सकते हैं।